सदन के तीसरे दिन की कार्यवाही पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी मौजूद हैं। मैम, आप सदन में कहते रहे कि पूरा समय नहीं मिल पा रहा, 5 मिनट में मुद्दे नहीं उठा पाए, तो ऐसे कौन कौन से बड़े मुद्दे आपके रह गए जो आप सदन में नहीं उठा पाए? फैमिली आईडी रह गई, हमारा जो है परिवार पहचान पत्र के अंदर क्या क्या परेशानियां लोग झेल रहे हैं, मुआवजा नहीं पूरा मिल रहा है, जो इसका भवंतर योजना का जो है बाजरे का जो है अभी तक जो है लाभार्थी 75,000 जो है किसान वो वंचित रह गए। फिर जो है जो ये कट्टा है इसका यूरिया का, वो जब देते हैं तो ज़बरदस्ती जिंक या कुछ और किसान भाई को पकड़ाते हैं, वो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। पहले तो मारा मरी होती है यूरिया की, फिर उसके बाद जबरन ये करवाई जाती है। ये जो है लंपी डिजीज़ से पशुधन जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, अभी तक जो है कॉम्पनसेशन उनको नहीं दिया गया है। पानी जो है हमारे जो है खास तौर से भिवानी ज़िले का, वो जो है इंडेंट जो है 7वें महीने में तो 900 कुछ क्यूसिक था और करीब 500 क्यूसिक पानी जो है ऑथराइजेशन था और मिलता है 90 क्यूसिक। तो मतलब पूरा जो हमारी सुंदर डिस्ट्रीब्यूटरीज़ की जो नीचे सुंदर ब्रांच की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं वहाँ पे पानी ख़त्म कर दिया गया। कहते ये हैं कि सबका साथ सबका विकास, और ये जो है ये मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री जी को मालूम भी नहीं होगा कि विभाग उनका है और कार्रवाई कौन क्या करवा रहा है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे उसमें बेरोज़गारी की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, ये सारी बातें मैंने उठानी थी। परिवार पहचान पत्र का मुद्दा उठाया, आप काफ़ी समय पहले सीएम साहब को पत्र भी लिख चुके हैं और कहीं ना कहीं जो परिवार पहचान पत्र का डाटा है उसकी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का मुद्दा आप काफ़ी समय पहले उठा चुके हैं और सीएम साहब कह रहे हैं कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, किसी विधायक को कोई आपत्ति है, कोई परेशानी लगती है तो हमें सीधा सीधा लिखिए, हमें फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए। नहीं, ये बात सही है, सीएम साहब ने ये बात कही है, आईटी के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि धरातल के ऊपर इसको सही ढंग से लागू नहीं करा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो शायद सीएम साहब को यहाँ पर बताई नहीं जा रही हैं। सच्चाई ये है कि सर्वर आधे टाइम तो डाउन रहते हैं और सर्वर जब खुलते हैं तब जो है कुछ ना कुछ और सिलसिला शुरू हो जाता है। मुश्किल से घंटा भर या आधा घंटा खोलेंगे, फिर जो खोलेगा वो अलग से अपना हिस्सा मांगता है और जो है फिर बिजली गुल हो जाती है, कई जगह पर इंटरनेट नहीं है। तो ये सारी की सारी योजनाएं जो है, मेरा विरासत पानी, मेरी ब्यौरा फसल ब्यौरा, सब कुछ एवरीथिंग, तो सारा कुछ जो है केसीसी कार्ड, पता नहीं हर चीज़ जो है पोर्टल्स के ऊपर आ गई है। अब वो पोर्टल्स अगर तो सही तरीके से काम कर रहे हैं तो इससे अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है, आप समझ रहे हैं, लेकिन पोर्टल तो काम ही नहीं कर रहे हैं। यही तो बात हम कहना चाहते हैं और किस तरह से लोगों के बीच में परेशानी का सबब बन गए हैं। एक सवाल मैं ओपीएस का कर लेता हूं क्योंकि ओपीएस पर आप लोग कर्मचारियों के साथ है, लेकिन आज सदन में हुड्डा साहब ने इस बात को माना, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने उनको कहा कि हमने लागू नहीं की, हमारे समय में हटाई गई थी, हम उस गलती को मानते हैं। तो ऐसे में अब आप किस तरीके से सरकार पर दबाव डाल सकते हैं जब आप लोगों के राज में वो चीज़ हटाई गई थी ओपीएस? अब मैं किसी और के लिए तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सरकार को वो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो जनता के हित की हों, और जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारी पूरी उम्र भर जो है अपना खून पसीना जो है सरकार की सेवा में देते हैं, पूरी घुटने रगड़ते हैं अपने, बाद में जो है बुढ़ापे के अंदर क्यों आप कर्मचारी बनते हैं? एक तो नौकरी मिलती है कि भैया आपको पेंशन मिलेगी, बुढ़ापे में जाके आपकी सिक्योरिटी होगी, वो सिक्योरिटी आप जो है आप निकाल रहे हैं उनसे, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं रह गया। आज के दिन जो है बच्चे भी इस तरह के हो गए हैं, जो ज़माना हो गया है कि जब तक माँ बाप के पास कुछ है नहीं वो देखने के लिए तैयार नहीं होते। साथ ही साथ जो है ये कहा जाता है कि वित्तीय बर्डन एक्सचेकर के ऊपर बहुत पड़ेगा, है ना, कि बहुत ज़्यादा बोझ पैसों का पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई ये इतना सारा बोझ पड़ेगा फिर विकास नहीं करवा पाएंगे। आज जौन सा ऐसा विकास हो रहा है, अभी तक भी तो हो ही रहा था, और आप अगर अपना जो ह्यूमन इंडेक्स है उसको खुश करने में आप कामयाब नहीं होए तो किस तरह का विकास आप करवाएंगे? आपके इलाके का कर लेते हैं, लोहारू में इतना बड़ा कांड हो जाता है, 2 नरकंकाल मिलते हैं, इतनी बड़ी घटना है, और इस पूरे घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? और कानून व्यवस्था कैसी है प्रदेश में? कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर पूरी तरह से चरमरा गई है। हर मिनट जो है चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। इस तरह से ये आपने देखा लोहारू में क्या हाल हुआ है कि राजस्थान से ला के उनको यहाँ मारा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे
वो ये काम अंजाम, ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते थे, राजस्थान में नहीं दे सकते थे, इसलिए उनको ला के यहाँ मारा गया है। तो ये इस तरह की जब वारदातें होती हैं और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर जो आम जनता है उसके अंदर तो दहशत फैलती है, और सरकार का अंकुश जब ख़त्म होने लगता है तब ये असामाजिक तत्व जो हैं वो अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं। मेरे सिर्फ 2 सवाल है, दोनों सवाल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आपसे ऐसा क्या डर बना हुआ है, ऐसा क्या माहौल बना हुआ है, हर दूसरे दिन ये बातें उड़नी शुरू हो जाती है कि किरण चौधरी बीजेपी जा रही है, कौन ये बातें उड़ाता है, ऐसी क्या वजह आपको लेके बात उड़ाई जाती है? अब ये जो उड़ा रहे हैं उनसे पूछा करो भैया, मेरे से क्या पूछ रहे हो? जो डर रहे हैं उनसे पूछो। एक आखिरी सवाल है, एआईसीसी डेलीगेट्स की लिस्ट बन गई है, लेकिन एक बार फिर जो जिला अध्यक्ष बनने थे, ब्लॉक अध्यक्ष बनने थे, वो लिस्ट एक बार फिर अटक गई। ये क्या हो रहा है कांग्रेस में? ये हमारी अंदरूनी मामला है, इसके ऊपर अब क्या टिप्पणी करूँ मैं। बिल्कुल, ये थी किरण चौधरी। इनकी तरफ से जो सदन को लेकर तमाम बातें खबरें अब तक से की गई, और कहीं ना कहीं किरण चौधरी का कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।